ये वीडियो इस्लामाबाद साउंड की तरफ से पेश की गई है। आज हम साउंड की एक ऐसी हकीकत पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन सच पूछें तो यही वो चीज़ है जो एक आम और एक प्रोफेशनल साउंड सिस्टम में ज़मीन आसमान का फ़र्क पैदा करती है। कभी आपने गौर किया है कि एक ही वॉट के दो अलग अलग एम्पलीफायर्स की आवाज़ में इतना फ़र्क क्यों होता है? एक एम्पलीफायर पर बेस बिल्कुल टाइट, पंची और कंट्रोल महसूस होती है, जबकि दूसरे पर वही स्पीकर एक फैली हुई, बेकाबू सी, गूंजती हुई बेस देता है। सोचने की बात है ना? इस फ़र्क की सबसे बड़ी वजह एक ऐसी टेक्निकल चीज़ है जिसे अक्सर लोग सिर्फ कागज़ पर ही देखते हैं, और वो है डैम्पिंग फैक्टर। अच्छा, तो ये डैम्पिंग फैक्टर है क्या? बिल्कुल आसान ज़बान में समझें तो डैम्पिंग फैक्टर एम्पलीफायर की अपने स्पीकर पर गिरफ्त या कंट्रोल की पैमाइश है। देखिए, जब एम्पलीफायर से सिग्नल जाता है, स्पीकर का कोन आगे जाता है, लेकिन जैसे ही सिग्नल रुकता है, एम्पलीफायर का काम सिर्फ सिग्नल रोकना नहीं, बल्कि स्पीकर के कोन को ज़बरदस्ती पकड़कर फ़ौरन अपनी जगह पर वापस लाना भी है। यही जो मजबूत पकड़ या कंट्रोल है ना, खासतौर पे लो फ्रीक्वेंसीज पर, इसी को डैम्पिंग फैक्टर कहते हैं। फील्ड में अक्सर लोग सिर्फ वॉट्स के पीछे भागते हैं। भाई, कितने वॉट का एम्प है? लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, अगर एम्पलीफायर के पास स्पीकर को काबू करने की ताकत ही नहीं, तो हजारों वॉट्स भी सिर्फ बेकाबू शोर पैदा करेंगे, म्यूजिक नहीं। एक अच्छा डैम्पिंग फैक्टर इस बात की जमानत देता है कि पावर का हर वॉट सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है और आवाज में सफाई आ रही है। चलें इसे एक गाड़ी की मिसाल से समझते हैं। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आप क्या चाहते हैं? यही ना कि गाड़ी फौरन रुके, ये नहीं कि थोड़ा आगे जाकर रुके। बिल्कुल इसी तरह एक हाई डैम्पिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर स्पीकर के कोन पर एक बहुत मजबूत ब्रेक की तरह काम करता है। जैसे ही किक ड्रम की बीट खत्म होती है, वो कोन को फौरन रोक देता है। लेकिन अगर डैम्पिंग फैक्टर कम हो तो कोन थोड़ी देर तक हिलता रहता है, और ये हिलना अगली बीट के साथ मिलकर आवाज को खराब और गदला कर देता, और इसका असर आवाज में बिल्कुल साफ सुनाई देता है। एक अच्छे डैम्पिंग फैक्टर के साथ बेस टाइट, फोकस्ड और पंची होती है। किक ड्रम की हिट सीने पर महसूस होती है, कमरे में गूंजती नहीं। और सबसे अहम बात, मिड रेंज यानी गुलकारों की आवाज बिल्कुल साफ और अलग सुनाई देती है। दूसरी तरफ कम डैम्पिंग फैक्टर के साथ बेस ढीली, गूंजती हुई और बेढंगी हो जाती है, जो मिड रेंज पर एक पर्दा सा डाल देती है। लाइव साउंड में तो ये चीज और भी ज्यादा अहम हो जाती है। सोचें, कव्वाली और नात खानी के प्रोग्रामों में जहां हर लफ्ज का साफ सुनाई देना जरूरी है, एक कंट्रोल्ड बेस ही इस बात को यकीनी बनाती है कि आवाज गूंजे नहीं और साफ रहे। एक डीजे के लिए पंची किक के बगैर क्राउड में एनर्जी नहीं आती, और जब आप बड़े आउटडोर सिस्टम चलाते हैं तो यही कंट्रोल है जो ज्यादा वॉल्यूम पर आवाज को फटने या बिखरने से बचाता है। यही वो कंट्रोल्ड आवाज का एहसास है जो एक आम सेटअप और एक प्रोफेशनल साउंड सिस्टम में फ़र्क बताता है। लेकिन अब हम इस मौजू के सबसे अहम हिस्से की तरफ आ रहे हैं। जो एम्पलीफायर के कैटलॉग या डब्बे पर डैम्पिंग फैक्टर का नंबर लिखा होता है ना, वो असल कहानी नहीं है। हकीकत तो यह है कि असल डैम्पिंग फैक्टर पूरे सिस्टम का होता है, यानी एम्पलीफायर, स्पीकर केबल और स्पीकर का लोड, ये सब मिलकर काम करते हैं। जरा इस टेबल पर गौर करें। एक बेहतरीन एम्पलीफायर जिसका डैम्पिंग फैक्टर 500 लिखा है, जब आप उसे 50 फुट लंबी 12 गेज केबल के साथ 4 ओम के लोड पर चलाते हैं तो सिस्टम का असल डैम्पिंग फैक्टर गिरकर सिर्फ 24 रह जाता है, और अगर आप लोड को 2 ओम कर दें तो ये 12 पर आ जाता है। 500 से सीधा 12, ये एक बहुत बड़ी कमी है, और इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आपकी स्पीकर केबल है। और यहीं से एक आम गलतफहमी जन्म लेती है। लोग सोचते हैं कि बस सबसे ज्यादा डैम्पिंग फैक्टर वाला एम्पलीफायर खरीद लो, मसला हल। लेकिन हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक हद के बाद एम्पलीफायर का डैम्पिंग फैक्टर 500 हो या 5000, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपके सिस्टम की जो सबसे कमजोर कड़ी है, यानी स्पीकर केबल, वो पहले ही कंट्रोल को खत्म कर चुकी होती है। अगर आपकी केबल लंबी है या पतले गेज की है तो महंगे से महंगे एम्पलीफायर का हाई डैम्पिंग फैक्टर मुकम्मल तौर पर बेमायने हो जाता है। असल कंट्रोल की जंग केबल की रेजिस्टेंस पर लड़ी जाती है। अच्छा, एक और गलतफहमी ये है कि इसका ताल्लुक सिर्फ बेस से है। लोग सोचते हैं कि भाई अगर हम सबवूफर्स इस्तेमाल नहीं कर रहे तो डैम्पिंग फैक्टर की फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये सोच बिल्कुल गलत है। जब आपकी बेस बेकाबू होकर गूंजती है तो वो अपने साथ वाली फ्रिक्वेंसीज, यानी आपके वोकल्स और साजों की आवाज़ पर एक धुंधला पर्दा डाल देती है। इसे मास्किंग इफेक्ट कहते हैं। तो बेस को कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ किक तो टाइट करना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब पूरे मिक्सचर को साफ शफाफ बनाना होता है। तो सवाल ये है कि अमली तौर पर हमें कितना डैम्पिंग फैक्टर चाहिए? मेरे सालों के तजर्बे की बुनियाद पर लाइव साउंड और पीएस सिस्टम्स के लिए अगर आपके पूरे सिस्टम का असल डैम्पिंग फैक्टर केबल समेत 20 या उससे थोड़ा ज़्यादा है तो आपको बेहतरीन कंट्रोल मिल जाएगा। इससे ऊपर 50, 100 या 200 पर जाने से आवाज़ में कोई काबिल ज़िक्र फ़र्क महसूस नहीं होता।
20 का हदफ बेहतरीन है। तो इस बेहतरीन कंट्रोल को हासिल करने के अमली उसूल क्या हैं? 3 सुनहरी उसूल हैं, इन्हें हमेशा याद रखें। पहला, हमेशा मोटी, अच्छी क्वालिटी की कॉपर स्पीकर केबल इस्तेमाल करें, कम से कम 12 गेज। दूसरा, केबल की लंबाई उतनी ही रखें जितनी बिल्कुल ज़रूरी है। एम्पलीफायर को हमेशा स्पीकर्स के करीब रखने की कोशिश करें। और तीसरा, जहां तक मुमकिन हो अपने एम्पलीफायर्स को 2 ओम पर चलाने से गुरेज करें। 4 या 8 ओम पर एम्पलीफायर ज़्यादा आसानी से स्पीकर को कंट्रोल करता है, क्योंकि उस पर लोड कम होता है। तो सारी बात का खुलासा ये है कि एक अच्छे डैम्पिंग फैक्टर के फायदे बिल्कुल वाज़ेह हैं। साफ, टाइट और कंट्रोल्ड आवाज़। लेकिन सिर्फ एम्पलीफायर की कैटलॉग में लिखे बड़े नंबरों के पीछे भागना समझदारी नहीं, बल्कि ये पैसे का ज़िया है। आपके साउंड का असल मसला और उसका सबसे सस्ता हल अक्सर आपकी स्पीकर केबल्स में ही छुपा होता है। मेरा हतमी मशवरा यह है, डैम्पिंग फैक्टर बहुत अहम है, लेकिन ये एक सिस्टम का नतीजा है। एक अच्छा, काबिले भरोसा प्रोफेशनल एम्पलीफायर ज़रूर लें, लेकिन अपने बजट और तवज्जो का बड़ा हिस्सा अच्छी, मोटी कॉपर केबल्स पर लगाएं। याद रखें, एक सस्ते एम्पलीफायर के साथ मोटी केबल एक महंगे एम्पलीफायर के साथ पतली केबल से हमेशा बेहतर आवाज़ देगी। कंट्रोल ही सफाई है और साफ आवाज़ ही प्रोफेशनल आवाज़ है। अब मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी कोई एम्पलीफायर या स्पीकर केबल तब्दील करने के बाद अपनी बेस के कंट्रोल में वाज़ेह फ़र्क महसूस किया है? अपने तजुर्बात नीचे कमेंट्स में दूसरे प्रोफेशनल्स के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर इस मालूमात से आपके इल्म में इजाफा हुआ है तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली तकनीकी वजाहत में।